बी एक्स प्लस सी, इसकी तुलना अपन कर रहे हैं किससे, जो अपनी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो अभी आपको दिख ही रहा होगा कि ए बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी बराबर आ रहा है आपका 5 और सी बराबर आ रहा है 6। ठीक, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ए और सी का गुणा करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट अचर का गुणा करना है। तो ए और सी का गुणा करोगे आप तो क्या आएगा, ए इंटू 6 यानी कि 6। अब 6 के टुकड़े करने हैं, जैसे ये टुकड़े यहाँ दे रखे हैं ना, ये टुकड़े करने हैं। तो कैसे करने हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड से टुकड़े करके देखते हैं। सबसे पहले 2 का 3 1। अब देखिए टुकड़े कैसे करने हैं वो मैं बताता हूँ कि मेरे पास 6 कब आता है गुणा करने पर, कि मैं लिखता हूँ 1 गुणा 6, तो मेरे पास 6 आ जाता है ना। ये अपनों ने इसी का गुणा किया ना, 6 आया ना। तो इस 6 के टुकड़े कौन कौन से होते हैं, या तो 6 गुणा 1 लिखूँ तो 2 टुकड़े हो जाएंगे 6 का। ये यहाँ से अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3, इस पे भी 6 आ रहे हैं और बस 2 ही है। अब देखिए ये 2 टुकड़े आ गए मेरे पास, 6 गुणा 1 2 गुणा 3। अब इसमें से मेरे काम का टुकड़ा कौन सा है वो देखना है। तो अब देखिए कि जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ये बी। अब देखो पहले जो वाला टुकड़ा है, ये पहले वाला टुकड़ा क्या था मेरा, 6 गुणा 1 बराबर 6, यानी कि ये 2 टुकड़े थे। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7। क्या बी के बराबर है, नहीं। दूसरे वाले टुकड़े पे आता हूँ, 2 गुणा 3। ठीक, तो 2 और 3 को जोड़ने पर 5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो टुकड़े हैं वो कौन से हैं, ये बी, सॉरी ये 2 इंटू 3 ये वाला मेरे काम का है। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल सा, ये जो समीकरण थी 5 की जगह पे ये 2 टुकड़े लिखता हूँ मैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे 2 प्लस 3 एक्स, ये पीछे वाला 5 को मैंने 2 प्लस 3 लिखा है, बाकी ऐसी की ऐसी लिखते जाना है। अब देखो कोष्टक खोलेंगे एक बार, तो 2 का एक्स से तो 2x प्लस 3 का एक्स से 3x प्लस 6 बराबर 0। इसके बाद सिंपल से स्टेप है कि आपको फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 में से कॉमन देखना है। तो फर्स्ट के 2 में मेरे को क्या दिख रहा है कॉमन, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो x को बाहर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर में से x निकला तो कितना बचा, x प्लस 2x में से x निकला तो 2, बीच में प्लस, यहाँ क्या है कॉमन है, तो यहाँ कॉमन दिख रहा है मेरे को 3। इस वाले में क्या बचा, 3 निकल गया, x बचा 3x में से, प्लस 6 में से 3 गए 2। यहाँ अगर आपने गलती करी है तो आपकी गलती आप पकड़ सकते हो, कैसे, कि ये जो अंदर कोष्टक में आएंगे ये एक जैसे आने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं आ रहे तो आपने या तो टुकड़े गलत किए या कहीं चिन्ह में गलती कर दी है। ठीक, अब देखो इन दोनों में से मैं ये 2 पद हो गए, इन दोनों पदों में से मैं x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, फिर से ये बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये x प्लस 2 पूरा निकलने के बाद क्या बचा यहाँ पे, x और प्लस बीच का और लास्ट में क्या बचा 3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसी 2 संख्याओं को अपन गुणा कर रहे हैं, ठीक है, अननोन संख्या है और उनका गुणा 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें से एक संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि ये पहली वाली 0 है ना, तो क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x का मान क्या आ जाएगा, -2। ये पहला मूल ज्ञात हुआ है, पहला शून्यंक। अगर मान लीजिए कि ये दूसरा वाला अगर 0 हो तो कोई बात नहीं, दूसरे वाला को भी 0 करके निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, x बराबर -3। ये दूसरा आपका मूल हो जाएगा, यह शून्यंक हो जाएगा।
ये रही है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। और आगे चलते हैं। दूसरी विधि क्या है? द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि। इसका पुराना नाम श्रीधर आचार्य था, आजकल क्या द्विघात सूत्र बुलाते हैं इसको। तो क्या है? सबसे सिंपल विधि है। इसमें आपको एक सूत्र याद रखना है कि आपका जो मानक समीकरण है ये, ठीक, अगर ये मानक समीकरण में किसी समीकरण को अपन जमा लेते हैं, कौन सी वाली? अपनी मानक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें x का मान क्या होता है? इसमें x का मान हो जाता है कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट में है ये बटे 2a। ये x का मान आएगा। यहाँ से भी आपको दो मिलेंगे, एक कौन सा वाला? एक प्लस वाला मान आएगा, एक माइनस वाला मान आएगा। ठीक है, दो मूल मिल जाएंगे। इस सूत्र को द्विघात सूत्र भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। आपको द्विघात समीकरण सोल्व नहीं करनी है, बस बताना है कि इसकी मूल कैसे होंगे। बस समीकरण को देखते हुए, है ना, मूल नहीं निकालने हैं और बताना है कि मूल कैसे होंगे। देखते हैं। तो इसके लिए आपको जो मूल समीकरण है का मानक रूप है समीकरण का, उसको क्या डी निकालना है। डी का मतलब है वी कर। ठीक है, डी निकालना है। अब डी क्या है? तो डी है सिंपल सा आपका b² माइनस 4ac। अपने जो श्रीधराचार्य में अंडर रूट के अंदर जो आ रही ना, वही डी है, या कहूँ कि वही विविक्तिकर है। तो आपको मानक समीकरण लेते हुए b² माइनस 4ac का मान निकालना है। अब देखो जो मान आता है, ठीक है, अगर डी, तीन शर्तें बनेंगी। पहली वाली शर्त क्या कि डी 0 से बड़ा है, ध्यान रखना, डी 0 से, यानी कि इसका मान 0 से बड़ा आया इसका, यानी ये आपके जो अंडर रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव की संख्या आ रही है। तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे आपके वास्तविक और अलग अलग, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, वास्तविक और भिन्न। दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त क्या है कि डी बराबर 0 हो जाए, यानी कि इसका मान किसके बराबर आ जाए? 0 के। तो फिर क्या होगा? तो मूल कैसे होंगे? मूल फिर भी आपके कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। दो शर्तों में वास्तविक हो रहे हैं, एक प्लस में एक 0 में। अब यहाँ अलग अलग थे पहले, अब क्या हो जाएंगे? समान, यानी कि x का जो दो मान आएंगे वो दोनों एक जैसे आएंगे। ठीक, ये d बराबर 0। थर्ड कंडीशन ध्यान रखनी है अपने को, d 0 से छोटी हो, यानी कि इस b² माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ ही होता है काल्पनिक, एक तरीके से अपन मानते हैं। तो मूल भी कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। ठीक है, एक ही शब्द याद रखना है यहाँ पे, काल्पनिक, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये थी प्रश्न वाली चाल, द्विघात समीकरण की थ्योरी। इस डी को ध्यान में रखना है आपको, विविक्तिकर को। इससे ज़्यादातर एक नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है अब तक के प्रश्न पत्र में। अब देख लेते हैं अपन की लास्ट ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और किस प्रकार के आए हैं। तो चलिए 2023 के प्रश्नों पर। ये है आपके 2023 के प्रश्न। तो पहला प्रश्न था आपका,
इनका क्रम ऊपर नीचे हो गया है। कोई बात नहीं, चलिए अपन पहले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। कौन सा वाला? ये वाला, कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अभी अपनों ने लिखा कौन सा मानक रूप था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको ये पहले रफ पेज पे लिख लेना है, फिर उसके बाद मिलान करना है, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी प्लस माइनस की दिखती नहीं है, आप जल्दबाजी में गलती कर दोगे। तो आपको रफ पेज पे एक लिख लेना है, फिर मैच करिए आप कि हाँ। पहला देखिए ए स्क्वायर, ये देखिए छोटी। आप जल्दबाजी में क्या करोगे कि ठीक है ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट यहाँ स्क्वायर किसका है? ए का, जबकि चाहिए किसका? एक्स का चाहिए। तो पहला वाला तो आपका गलत हो जाता है। दूसरे वाले पे आते हैं, तो दूसरे वाले पे क्या है कि ये एक बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। तीसरा वाला बैठ रहा है क्या? जी बिल्कुल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, मानक रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर चौथे कर लेते हैं। प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। ये 1 नंबर में आया था, ये भी 1 नंबर में आया है। कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विविक्ति कर का सूत्र लिखना है। तो वो सूत्र आपने श्रीधर आचार्य अगर याद कर रखा है तो वो लिख दीजिए, उससे डी। ठीक है, विविक्ति कर क्या आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर जो आता है वो लिख दीजिए। ये आपके 1 नंबर कंप्लीट होएगा। उसके बाद आते हैं इस वाले कि श्रीधर ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब किस रूप में जाना जाता है? तो उसे अब किस रूप में जाना जाता है? द्विघात के रूप में जाना जाता है, द्विघात समीकरण के रूप में, ये सॉरी द्विघात सूत्र के रूप में। आगे बढ़िए, अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है 2023 का। तो क्वेश्चन नंबर 11, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगला क्वेश्चन आया था अपने 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर क्रमांक था 11, ये 2 नंबर में आया था। इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन थे। पहला था कि जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बड़ा, 2x माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको चेक करना है कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है कि एक्स की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका गुणा करेंगे। देखो इसको सोल्व करते हैं तो 2 3 से गुणा होगा तो 6 माइनस माइनस प्लस 2x। देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 6 माइनस 6 के प्लस में हुए 6 माइनस 2x बराबर इधर सारे चले गए 0। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 आ रही है, घात 2 आ रही है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है ये। तो पहला तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। उसके बाद द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्ति कर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने को जो समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो ए
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मानक रूप से इसकी तुलना कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा 2, बी का मान आ जाएगा -4 चिन्ह सहित, और सी का मान आ जाएगा आपका 3। ठीक है, सूत्र में रख दीजिए कौन सा वाला है, हमें विभक्त का डी, तो डी बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए का मान 2, सी का मान 3, तो 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना 24, कितना है -8। तो ये आपके डी का मान आ जाएगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि मूल कैसे होंगे, तो देखिए काय का चिन्ह आ रहा है माइनस का, यानी कि डी किससे छोटा है, डी छोटा है 0 से। ठीक, इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, ऋण में आ रहे हैं ना, माइनस में। ठीक है, 23 के कंप्लीट होते हैं। इससे पहले 2022 के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 2022 में पहला क्वेश्चन आया था आपके कि एक शब्द में उत्तर दीजिए कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए 0 के इक्वल नहीं है तब द्विघात का किस रूप का। तो ठीक है, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर उसमें प्रेजेंट रहेगा और मानक रूप का समीकरण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानक रूप का। अगला जो आया था कि द्विघात, ये 1 नंबर में आया था, ये भी 1 नंबर में आया था, और ये जो दे रखा है कि 3 नंबर में आया था। तो देखते हैं अगले वाले 1 नंबर को, कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान निकालना है। वही क्या निकालना है कि डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, डी स्क्वायर कितना है, देखिए ये इसको कंपेरिजन करते हैं मानक रूप से, ax² bx + c। तो a का मान तो कितना था आपके 1, b -4, c कितना 4, मान रख दीजिए। तो b 4 चौक -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 4, तो वही 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0। तो आपके डी का मान कितना आ जाएगा 0, यानी कि विविक्तिकर कितना 0, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुणनखंड समीकरण, गुणनखंड समीकरण गुणनखंड समीकरण 2x² + x - 6 के मूल ज्ञात करने गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर की लायक। आपके पास दे रखा है क्या, 2x² + x - 6 = 0। अब मैंने क्या बताया था, इस समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो आपको a का c से गुणा करना है, यानी कि 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब 12 की क्या करने हैं टुकड़े, तो ये 12 के टुकड़े करने हैं, 2 6 बार, 2 3 बार, 1 बार। अब देखिए 12 के टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले लिख सकता हूँ मैं 12 आएंगे, 12 × 12, इसको डिलीट मार देते हैं। और क्या हो सकते हैं, देखो यहीं से बनेंगे, इन दोनों को ले लूँ, इसके एक को छोड़ देता हूँ, तो 2 × 6 12, और इधर दोनों फर्स्ट को ले लूँ, एक बार इन दो ऊपर के एक बार नीचे का, तो 4 × 3 12। ठीक है, ये 3 आए मेरे पास, 3 तरीके से मैं 12 को लिख सकता हूँ, 12 × 12, 6 दूनी 12 और 4 3 12। अब इनको जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए b,
बी के मान है अपने पास 1। अब देखो गुणा करने पर माइनस के 12 आने चाहिए, ये माइनस है ना, तो माइनस के 12 आने चाहिए। तो कब आएंगे, जब एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब प्लस का कौन सा रखना है, माइनस का कौन सा रखना है, ये बी बताएगा अपने को। देखिए बी क्या आ रहा है, +1, तो 4 में से 3 घटाएं तो 1 आएगा। इसका मतलब अपने पास 4 काय के होने चाहिए, प्लस के, और 3 काय के होने चाहिए, माइनस के। तो अपन 4 + 3 करेंगे तो जोड़ते हुए क्या हो जाएगा, घट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 4 - 3। ठीक, चलिए, तो मैं 2x² प्लस 1 को, इस वाले 1 को क्या लिख रहा हूँ, 4 - 3, ये पीछे x -6 बराबर 0। अब मेरे को 2x² प्लस 4 का x के साथ 4x चिन्ह -3x -6 बराबर 0। अब क्या करना है, फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 में से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट के 2 में से कॉमन निकाल रहा हूँ, 2x, तो 2x में से 2x² में से 2x गए तो क्या बचा, 2x प्लस 4x में से 2x गए तो 2, पीछे से माइनस कॉमन आ रहा तो माइनस, फिर 3 भी कॉमन आ रहा है तो बचे, माइनस निकल गया तो प्लस, और 6 में से 3 तो 2 बराबर 0। देखिए मैंने बोला था कि कोष्टक के अंदर कॉमन आएगा, तो वो कॉमन आ गया है। तो इसको भी मैं एक जैसा आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचा आगे, 2x - 3 बराबर 0। वही वाली कंडीशन कि दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो एक संख्या 0 होनी चाहिए उसमें से। इसको 0 मानता हूँ मैं फर्स्ट को, तो क्या आता है, x बराबर यानी कि x का मान आ गया -2। अगर सेकंड को 0 मानता हूँ यानी कि 2x - 3 बराबर 0, तो क्या आता है कि 2x बराबर 3, ये x का मान आ जाएगा 3/2। इस प्रकार आपको मूल ज्ञात करने हैं। इसी में दूसरा क्या कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी कि आपको d बताना है कि d कैसा होएगा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा या 0 के बराबर। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ कि इसमें a का मान आप देख लीजिए 2 है, b का मान कितना है -3, और c का मान है 5। आपको d निकालना है, यानी कि d b² - 4ac, तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5, 3 तारी 9, 4 दूनी 8, और 8 पंजो 40, यानी कि आपके बचा 31। डी आ रहा है आपका काय में, नेगेटिव में। इसका मतलब है कि डी << किससे छोटा है, 0 से। तो आपके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक, ये मूलों की प्रकृति हो जाएगी, मूल काल्पनिक होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये थे 2022 के क्वेश्चन। चलते हैं 2021 के क्वेश्चन पर। तो एक नंबर में 2021 में पेपर में आया था एक नंबर के लिए कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो मूल जब d क्या है, विविक्तिकर 0 है, d बराबर 0 है, दो
क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक शर्त नंबर 2 और समान, यानी कि 2 मूल होंगे और मूल कैसे होंगे, बराबर या समान। 2 मूल होंगे, मूल समान होंगे, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। इसी में एक और नंबर में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसका थर्ड वाला, ये वाला। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं, कितने, 2 घात है तो 2 ही रहेंगे, ठीक, सिंपल है। इसमें देखो 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, जब ये 2 आए तो यानी कि ये 6 नंबर की है, कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं। समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ए और सी का गुणा क्या हो रहा है, माइनस 10 के टुकड़े करने हैं, तो एक तो मैं लिख सकता हूँ 10 एकम 10, 2 इंटू 5, ये भी 10 होंगे, और क्या, और कुछ नहीं है। अब देखिए इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी, और बी कितना है, -3। तो देखिए 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 9, और 10 को एक साथ जोड़ेंगे तो 11 होंगे। दूसरा जो टुकड़ा है 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे। अब चाहिए 3 माइनस के, इसका मतलब अपने को प्लस बड़ी संख्या काय में रखनी पड़ेगी, माइनस में, तो रख दीजिए, यानी कि अपने 3 -5 + 2 करेंगे तो आपका जोड़ आ जाएगा -3, और दोनों को गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का, तो मैं एक्स स्क्वायर और -3 को लिख सकता हूँ मैं -5 + 2 पीछे x 0 गुणा कर दूँगा तो -5x + 2x - 10 बराबर 0। 4 पद हो गए हैं, फर्स्ट के 2 पद में से कॉमन, लास्ट के 2 पद में से। तो देखिए कुछ नहीं दिख रहा है तो x तो दिख ही रहा है, x को निकालो तो बचा x - 5, पीछे से +2 तो क्या बचा, x - 5 0। वही कि अगर मैं सही है, टुकड़े सही हैं तो अंदर एक जैसी संख्या है, और वही कॉमन ले ली, x - 5, जो बचा है x + 2 बराबर 0। या तो मैं पहले वाले को 0 के इक्वल करूं तो x बराबर आ जाएगा 5, दूसरे वाले को 0 के इक्वल करूं तो x + 2 बराबर 0, यानी कि x का मान आ जाएगा -2। ये आपके गुणनखंड विधि के द्वारा मूल हो जाएंगे। इसी का अधो वाला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो या तो आपको विविक्तीकर पता होना चाहिए या गुणनखंड विधि आनी चाहिए। तो अभिव्यक्तिकर देख लेते हैं। समीकरण जो अपने को दे रखी है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। तो d निकालना है मेरे को, d होता है b² - 4ac, मान रख दीजिए, डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, ये a है, ये b है और ये c है।
तो b यानी कि -4 का स्क्वायर -4, ये एज इट इज़, a का मान 2, c का मान 3। तो 4 चौक 16 प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस ये माइनस है, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, यानी कि आपके आएंगे -8। ठीक, अब d कैसा आ रहा है? नेगेटिव, ऋणात्मक आ रहा है इसका मान। ठीक है, d का मान ऋणात्मक आ रहा, तो मूल कैसे होंगे? मूल आपके काल्पनिक होंगे। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको थ्योरी और क्वेश्चनों का पैटर्न भी पता चल गया होगा।